वो बड़े हंस करके बोले, क्या तुम्हारे साक्षी गोपाल जी यहाँ पंचायत में आकर के गवाही देंगे? अगर दे दें तो पंचायत तुम्हारे पक्ष में होगी, नहीं तो पंचायत हो गई है कि इन्होंने कोई वचन नहीं दिया, तुम झूठ मूठ बोल रहे हो, इनकी कन्या की सुंदरता देखकर शादी करना चाहते हो। आरोप लग गया। अब तो वो युवान ब्राह्मण रोने लगा, रोते रोते वृंदावन आए। वृंदावन में श्री साक्षी गोपाल जी के सामने खड़े हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लाखों टेक हमारी, हे ठाकुर अब हमारी लाज रखो। लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा तमाशा बना रहे, अब आप हम पर कृपा करो, आप हमारी पंचायत में चल करके गवाही दो। दिन भर बीत गया, भगवान कुछ नहीं बोले, आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। अन्न त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, हम नहीं, हम खाएंगे पिएंगे। आप जब तक श्री साक्षी गोपाल जी जवाब नहीं दोगे तब तक हम खाएंगे ही नहीं, मर जाएंगे, और गांव तो जाएंगे ही नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे? पंचायत वाले कह रहे थे गोपाल जी को लाना, क्या खाक मुंह दिखाएंगे? 2-3 दिन बीत गए, भगवान ने सोचा मर ना जाए, नया कलंक और लगे। सोई साक्षी गोपाल जी बोले, भैया अरे पंडित जी आप बड़े पगला दिख रहे, क्या कभी मूर्ति चलती है? इन्हें अब आत्मसंतोष हो गया। हाथ जोड़ करके पंडित जी बोले, महाराज क्षमा करो, चलती है या नहीं ये तो नहीं है पता, लेकिन जब मूर्ति बोलती है तो चलती भी होगी। ठाकुर जी ब्राह्मण के भाव पर बड़े रीझ गए, बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे तो हम चल रहे, पर हमारी भी शर्त है। क्या? हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और तुमसे ज्यादा डबल डोज का भोजन रोज पाएंगे हम। ब्राह्मण देवता बोले हमें स्वीकार है। बोले रुको, दूसरी बात, हम पीछे पीछे चलेंगे तो आप हमें पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ब्राह्मण देवता बोले वाह, फिर तो आप हमको जो है बहाने बनाने लगे हो, हमें कैसे पता लगेगा कि आप आ भी रहे हो कि नहीं? श्री साक्षी गोपाल ठाकुर जी बोले, ब्राह्मण देवता हम जब चलेंगे तो नूपुर बाजेगी, नूपुर की धुनी सुनाई पड़ेगी, आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आप जहां पीछे मुड़ के देखोगे सोई हम वहीं खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता भगवान का कीर्तन करते करते अपने गांव को जाने लगे। अपने गांव के नजदीक पहुंच गए, सोई इन्हें लगा कि लगता है नूपुर की धुनी बजना बंद हो गई, और जहां पीछे मुड़ के देखा सोई ठाकुर जी हंसते हुए खड़े हो गए। पंडित जी अब नहीं हम जाएंगे, हमने वचन दिया था। महाराज फिर तो बात बनी बनाई सब बिगड़ गई, पूजा पाठ भी व्यर्थ गई और गांव वाले नहीं मानेंगे। तो भगवान बोले एक काम करो, गांव वालों को यहीं ले आओ, हम यहीं गवाही दे देंगे। और पंडित जी ने जब जाकर गांव में बताया कि साक्षी गोपाल जी आए हैं गवाही देने, सब बड़ा हंसने लगे। बताओ भगवान भी कहीं आते हैं? लेकिन जहां गांव वाले भागे भागे गए, सोई सब देखते हैं कि ठाकुर जी श्री साक्षी गोपाल जी वहां पर खड़े हुए हैं। और श्री साक्षी गोपाल जी गांव वालों से बोले, भैया बात सांची है। क्या सांची है? हमारे सामने तय हुआ था कि ये वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह इन पंडित जी के साथ करेंगे। पंचायत जय जयकार करने लगी और उन ब्राह्मण देवता की आंखों से आंसू आ गए। और यहां पर इस कलयुग की घटना से सिद्ध हो गया भगवान भक्त के अधीन। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्तों के अधीन है। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो। सुमरी पवन सोत पावन नामो, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बसे करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बसे करी राखे
करे राखे राहो। श्री हनुमान जी ने भी राम जी को बस में किया, लेकिन एक बात है, राम जी को क्या बस में किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जैसे सबरी ने रघुनाथ जी को जूठे बेर खिलाए, जैसे विदुरानी ने भगवान को साग खिलाई, वैसे ही हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का पावन नाम लेकर के अपने हृदय में रघुनाथ जी को बसा लिया। कल एक शास्त्री जी मानस की चर्चा कर रहे थे, बड़ा अच्छा अर्थ कर रहे थे इस चौपाई का। बोले महाराज जी, हनुमान जी अपने बस करी, हनुमान जी तो दास हैं, स्वामी को भला क्या बस में करेंगे? है? तो उन्होंने अर्थ बड़ा अच्छा दिया। बोले इसका अर्थ हमारा मानना ऐसा है, अपने बस करी, अपने हृदय में बसा लिया श्री रघुनाथ जी को हमेशा के लिए। जब मौका मिला सोई जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी, अपने सीना को फाड़ कर रघुनाथ जी को दिखा दिया। मेरे माई बाप भगवान भक्तों के आधीन है, वो जगत देवता, वो जगत के आधार हमारे ठाकुर जी भोले भक्तों में डूब जाते हैं। जैसा जैसा भगवान करते, भक्त कहते भगवान वैसा करते। वो करमेती बाई की कथा क्या कहना, एक बड़ी अच्छी देवी हुई करमेती बाई। करमेती बाई ने भी ठाकुर जी को बस में किया। एक बात केवल यहां ही नहीं, कलयुग में भी अनेक लोगों ने भगवान को बस में किया है। राजस्थान में एक जगह है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी के एक महंत हुए पूज्य श्री मोहन बाबा। मोहन बाबा अपनी बहन जी के घर पर राजस्थान में रहते थे, सालासर में। वो दिन ना रात एक कीर्तन गाते थे, जो हम लोग कीर्तन में गाते हैं ना कथा के बाद, कथा के पहले, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। वो यही कीर्तन 24 घंटे गाते थे। तो राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन से गा गा करके मोहन बाबा ने अपने बस में कर लिया था। ये कोई द्वापर त्रेता की बात नहीं हम बता रहे हैं आपको महाराज, ये कलयुग की बात बता रहे भैया। जब वह मोहन बाबा चलते थे, हल चलाते थे, खेती करते थे, कीर्तन करते करते धूप बहुत हो जाती थी, जून का महीना, भयंकर धूप, और सीताराम हनुमान गाते गाते चलते थे, हल लेकर के। हनुमान जी को दया लगती थी, हनुमान जी तुरंत प्रकट होकर के अपनी पूंछ से छाया करने लगते थे।